फैसल वाटा साहब, बात का मैं आगाज़ आपसे करती हूँ। आपके व्यू में कौन कौन अब सामने आने वाला है? एतराफ़ी बयानात आने वाले हैं या ये सिर्फ अफवाह है आपके व्यू में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, उस्मान डार मेरा कॉलीग भी रह चुका है, दोस्त भी है, और मेरे ख्याल से डर की वजह से इतना टाइम लिया गया बहुत सारे लोगों ने, और फाइनली जो काम 9 मई को हुआ तो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। आपने शोधा की शहादतों का तमस्कर उड़ाया, जिसके ऊपर आपके पास कोई ज़बान नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपने आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर तबाही मचाई, वो भी दुश्मन का काम था। इसकी माफ़ी और तो कोई है नहीं और ना कोई जस्टिफिकेशन है। अब जिन्होंने जो इस चीज़ का हिस्सा थे अब वो डर गए, बन तो गए, जोश में हो गए, और जोश में आप होश खो बैठते हैं। और लीडर को मैं हमेशा कहता हूँ कि उस हद तक लीडर को फॉलो करे जिस हद तक, जैसे लीडर उठा के आपको बिन में फेंक दिया, जैसे उन्होंने ला ताल्लुकी कर ली कि जो 10,000 आदमी बंद है, जो रूपोश है, जो ख्वार हो रहा है, उनसे उन्होंने सबसे ला ताल्लुकी कर दी। तो इसी तरह सदाकत अब्बासी साहब भी रियलाइज़ कर गए हैं मेरे ख्याल से, वो भी जल्द आने वाले हैं, फ़ारूक हबीब साहब भी है, और दीगर भी आते रहेंगे। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो ये कि जो जिन भूत और मुक्कल और ख़ास जो थे वो अभी तक तो कुछ जिन भूत कर नहीं सके हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि जिन भूत और मुक्कलों का जो पुराना अपना जिन है वो सब जिनों को बंद करके एक खुशबे में फेंकने वाला है बहुत जल्द। अच्छा, तो वो भी कौम देखेगी। लीडर ऑफ जिनका पुराना जिन होगा उस जिन मुवक्किल के अंदर। देखिए, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन बिद्दत और शिर्क जो है ना, आप मज़ारों के ऊपर फातिहा ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सर अल्लाह के आगे झुका सकते हैं। बेशक। तो जब आप उस हद तक चले जाएं और इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर जाए, तो फिर अल्लाह की तरफ से एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जिसकी वजह से आदमी आसमान से खड़ा हुआ जमीन पे गिरता है। बिल्कुल, ठीक है जी? बिल्कुल। कुदरत का जो निज़ाम है वो अब आप बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें भी देखेंगी। नंबर 3 ये कि देखिए जी, हमारे साथ प्रॉब्लम ये अब जा रही है कि इमरान खान साहब ने तो सारे काम कर दिए, गोली उनसे चलवा दी, चल गई, लेकिन बंदूक उन्होंने चलाई है, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल इन दी एंड। अब जो आप फौज के साथ बुग्ज और जो सब तमस्कर आप करते रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को हम कैसे भूल जाए कि उन्होंने तैयारा अगवा किया, उसमें एक आर्मी चीफ को इंडिया उतारने की कोशिश की, नीचे एक पंजाब पुलिस की तरह मेडल लगाने की कोशिश। वो कहते हैं वो तो बहुत एक इल्जाम लगाया था उन पे तबकी एस्टैब्लिशमेंट ने फंसाने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ईंट सेंट बजाने वालों को भी देख लें। चंद साहब की पार्टी है आज, मेरे तो दोस्त है बहुत करीबी, हमारी पीटीआई के अंदर भी थे, और जब जा रहे थे तो मैं बहुत खफा भी था कि जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, छोड़ के जा रहे थे, वो एक अच्छा फेस हम सबको बहुत अफसोस हुआ था कि उनको रोका नहीं गया उस तरह से जैसे चाहिए था। अब आप मुझे बताएं कि अगर कौम ने ये डिसाइड कर लिया है कि 18 थर्ड क्लास एक्सपायर्ड घटिया चोर बेईमान लीडर्स एक्सपायर्ड की जमहूरी लाशें लेके जमहूरियत के नाम पे वापस उनको आजमाना है, और अपने बच्चों को पीरों के पास और जजों के पास रेप करवाने और कत्ल करवाने, और गटर का ढक्कन ना हो उसमें वो मर जाएं, बारिश हो तो तार से मर जाएं बच्चे, स्कूल उनके पास ना हो, दवाई ना हो, लाइट ना हो, किराया ना हो। अगर कौम ने अपने आप को इस जगह तक लेके आना है तो फिर ये कौम की मर्जी है। बतौर मजमूई आप आवाज उठा रहे हैं तमाम सियासी अभी तक के। मैं तो मोना साहब वो बात कर रहा हूँ जो अभी तक मैं पाकिस्तान में किसी की बात से सुन रहा। सो आई एम द ऑपोजिशन एट द मोमेंट, द ओनली ऑपोजिशन, एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग एवरीबॉडी। और मैं तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको जमहूरियत बहुत पसंद है, आपको बहुत जमहूरियत पसंद है। जमहूरियत का एक दफा 13, 14, 17 महीने का फिर मजा लेने आप आ रहे हैं, ले लें आप बिल्कुल, लेकिन आप जमहूरी पार्टियों में से जमहूरी अच्छे लोग भी तो दिखा सकते हैं ना। टाइप लोगों को क्यों नहीं आने दे सकते? जैसे शायद खाकान साहब भी तो कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नालायक, अब आप कह रहे हैं कि हम इन लीडरों की गुलामी करें जो खुद खड़े नहीं हो सकते, केकड़े की तरह चलते हैं, आंख से फोन नहीं खोल सकते, आउटडेटेड हैं, ऑब्सोलीट हैं, भूल जाते हैं, चल नहीं सकते, 6 आदमी उठा के खड़ा है, उनको आप कह रहे हैं मुल्क चलाएं। देखिए जी, लाडलों की फहरिस्त और लाडलों का हाल भी देखा गया है, और मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। वैसे तो 21 तारीख उन्होंने चुनी है, मेरी तारीख पैदाइश है, मेरे तो अच्छा दिन है, उनके लिए मेरे ख्याल से मुनासिब दिन नहीं है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, अल्लाह मेरी बात को पक्का रखे और सही साबित हो, कि इस बार देखिए जी, ये जो अक्टूबर और नवंबर है ना, ये सितम का महीना है, ठीक है जी, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए अच्छी होनी है। ये जो लड़ियों की तरह साथ जुड़ जाते हैं, पीडीएम बन जाती है, फिर इलेक्शन के टाइम पर टूट जाते हैं, फिर इलेक्शन के बाद पेट फाड़ते हैं, फिर इलेक्शन के बाद वापस मिल जाएंगे और मिलते रहे हैं।
प्रॉब्लम सारा है कि देखिए जी, मुझे आइन कानून और जमहूरियत से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना आइन ना कानून ना जमहूरियत ना किसी बच्चे को एजुकेशन दे रही है, ना गरीब को रोटी दे रही है, ना माँ बाप को दवाई दे रही है, ना अस्पताल दे रही है, ना बिजली दे रही है, ना रेंट दे रही है। डॉलर नीचे होने से गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है, पेट्रोल कम होने से गरीब पेट्रोल कहाँ से डालेगा वो, ठीक है जी। लेकिन आबनियत भी जैसे कह रहे थे ना चंद साहब, वो भी हम देख चुके हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की कि देखिए, आपको जमहूरी जनाजे का मजा लेना है तो आप जमहूरी जनाजों में से नए लोग जमहूरियत पार्टियों में से ले आए, अनाड़ी होंगे, चोर नहीं होंगे, बेईमान नहीं होंगे। अच्छा। हस्बे हाल हस्बे जरूरत किसी को भेज नहीं दिया जाएगा बांध के जहाज से, फिर ले नहीं आया जाएगा, एक को जेल दिया डाल दिया जाएगा, दूसरे को ले आएंगे, दूसरे को वापस कर देंगे। ये अगर आपने इस बार जमहूरियत चकनी है तो ये 12, 13, 14 महीने की जमहूरियत है। अलग अलग जवाहरात लेके एक नए ये सारे नगीने लेके एक पार्टी बनाई जाए और एक नया हार पिरोया जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इंजीनियरिंग नहीं, पीपल्स पार्टी से अगर आप चंद साहब जैसे आदमी को ले आते हैं, किसको प्रॉब्लम है? अली मोहम्मद खान है, किसको प्रॉब्लम है इन आदमी से? मुस्तफा है, किसको प्रॉब्लम है? ठीक है, ये सारे जमहूरी लोग हैं ना। ये शायद खाकान तो कर रहे हैं ना ये वाले काम। शायद खाकान अब्बासी साहब तो देखिए वक्त हाल और वक्त जरूरत है बदल गए। उन्होंने तो तोशा खाना की बात को भी बड़ी डिटेल से कह दिया कि मेरी कुर्सी को मिला था, और वो जो जस्टिफाई करते रहे चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है कि पुराने जो टूटे फूटी चीज़ें हैं ना, अब उनको आप जिधर उनको होना चाहिए स्टोर रूम में, स्टोर रूम के भी बिन के अंदर होना चाहिए। अच्छा, उनको वहीं रखें। हाँ। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वैसे उनको भी कोई, मैं बहुत ज़्यादा, आप वो जो बात करें वो आपको पता है क्या रीजंस हैं और क्या वजूहात हैं, आपको सारी पता ही है। देखिए, प्रॉब्लम ये कि हमें अल्लाह ताला ने दो चीज़ें इस बार मुल्क के अंदर दी है। एक ईमानदार हाफिज़ कुरान से पसलार दिया है, उसका जादू की छड़ी तो है नहीं, वो सब डॉलर भी नीचे ला रहा है, स्मगलिंग भी रोक रहा है, शुगर भी नीचे ला रहा है, सब चीज़ें नीचे ला रहा है। कैसे ला रहा है? अपनी जेब नहीं भर रहा। दूसरी तरफ उनको भी हर मुमकिन कोशिश से रोका गया दुनियावी तौर पर। डिवाइन हेल्प आई, वो अपनी कुर्सी पर आके बैठ गए। चीफ जस्टिस साहब भी जो है फायद साहब, वो दलेर बोल्ड आदमी है, उनको भी दुनियावी तौर पे रोका गया। वो तो अगर आप नेचर को अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने दो आदमियों को ऐसी कुर्सी पे मनसब पे बिठाया है, तो सिमत हमें ठीक होती हुई नजर आ रही है, फाउंडेशन डल रही है। और आपका ये व्यू है कि अगर सियासतदान इसमें अपने करने वाला काम करें और ये इस तरह की मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने फाउंडेशन बहुत सी डाल दी, ठीक हो गया। आप फाउंडेशन का आपने वही कीचड़ की छतें डाल दी, पुरानी जो थर्ड क्लास 18 पार्टियां उनकी लीडर है। ठीक है जी, मुझे आप मोना साहबा एक चीज बता दें, आप मुशादा तजुर्बेकार है, एजुकेटेड है, मुझे आप माशाल्लाह आजकल विज़र्ड है सब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे बताएं कि 35-40 साल के अंदर आपको इन जमहूरी लीडरों ने पाकिस्तान को 3 चीजें क्या दी? नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इस मुल्क के अंदर 164 का सो कॉल्ड कन्फेशनल बयान बहुत बड़ा तूफान माना जाता है। 164 में मफरूर होते हैं सागडार साहब, इश्तिहारी होते हैं, 5 साल रहते हैं, एक रात आते हैं, केस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल करते हैं, तीसरे दिन वजीर खजाना बनते हैं, ये उनको कौन ये सारी वजीर खजाना बनते हैं, कर्जे लेते हैं, सारे टेलर मेड केसेस माफ करवाते हैं, अगली फ्लाइट से जाते हैं और फिर आने की तैयारी करते हैं।